Hello students, today we are going to start with the class 8 chapter 8 that is cell structure and functions. इससे पहले की वीडियो में ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द सेल की शेप, साइज, कितना साइज होता है, कौन सी लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल है, कौन सी आपकी स्मॉलेस्ट सेल है, एनिमल्स में भी, प्लांट में भी किन किन शेप्स की होती है सेल्स, इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपको अपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वीडियो में वो है आपके सेल नंबर्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल नंबर की। जो सेल हैं बेसिकली सेल नंबर में होते हैं दो। हमारी जो बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बेसिकली सेल से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि किसी भी एनिमल की जो बॉडी है वो बेसिकली आपकी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जो सेल कितने अमाउंट में पाई जाती हैं, किसी में एक सेल पाई जाती है, किसी में नंबर ऑफ सेल पाई जाती हैं, तो ये इसके बेसिक पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है इन टू पार्ट्स। वन इज़ यूनिसेलुलर, सेकेंड वन इज़ मल्टीसेलुलर। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनेली जिनमें कि एक ही सेल पाई जाती है, सिंगल सेल पाई जाती है, जैसे कि आपका अमीबा, उन्हें कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड आता है आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स बहुत सारी सेल्स, जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं जिन ऑर्गेनिज्म का बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ होता है, उन्हें कहते हैं हम मल्टी सेलुलर बॉडी। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं पिक्चर में यहाँ पर मैन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल नंबर के बेस पे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ यूनिसेलुलर, सेकेंड वन इज़ मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि जिनमें एक सेल पाई जाती है, उनकी बॉडी केवल एक ही सेल की बनी हुई होती है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट इज अमीबा। मल्टी सेलुलर यानी कि जिनकी बॉडी मल्टी सेल से बनी हुई होती है, लाइक मैन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड बात कर लेते हैं हम प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म है आपकी सेल का लिविंग मटेरियल, यानी कि ये आपकी लिविंग सेल का मटेरियल, ये सेल का आपका लिविंग मटेरियल है। जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म बेसिकली टू में डिवाइड होता है आगे जाके। वन इज साइटोप्लाज्म, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस। तो ये जो आपको व्हाइट सेल्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनसाइड, सभी बॉडीज दिखाई दे रही है सब पड़ी हुई, दिस इज साइटोप्लाज्म। यानी कि आपकी सेल के इनसाइड जितने भी जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब के सब आपके साइटोप्लाज्म आती हैं। ये जो आपको यहाँ पर बॉडी दिखाई दे रही है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कहलाती है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग मटेरियल हुआ। प्रोटोप्लाज्म दो में डिवाइड होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ होता है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, एंड जो ये आपको बॉडी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की, किसने खोजा। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की खोज की दैट मैन, दैट ग्रेट मैन, दैट इज जे.ई. पुरकिंजे, इन्होंने, पुरकिंजे जी ने, पुरकिंजे जी ने जब प्रोटोप्लाज्म की खोज की, तो प्रोटोप्लाज्म की इन्वेंशन करने के बाद, डिस्कवरी करने के बाद, रॉबर्ट ब्राउन ने उन सेल में न्यूक्लियस को देखा। उन्होंने न्यूक्लियस को बताया कि देयर इज ए बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस दैट प्रोटोप्लाज्म दैट इज न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? पुरकिंजे, जे.ई. पुरकिंजे जी ने की। उसके बाद न्यूक्लियस की इन्वेंशन या डिस्कवरी किसने की? दैट इज रॉबर्ट ब्राउन ने। ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की इसकी। चलिए आगे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो देयर इज अ सेल स्ट्रक्चर। तो ये आउटर कवरिंग जो है सेल की, ये दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाई जाती है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल में पाई जाएगी, प्लांट सेल में नहीं पाई जाएगी। ये दोनों ही सेल में पाई जाती है, वेदर इट इज़ अ प्लांट, वेदर इट इज़ अ एनिमल। ये बहुत लिविंग होती है। ये जो आपकी एनिमल सेल है ये लिविंग होती है।
पतली होती है, थिन होती है और बहुत ही डेलिकेट होती है मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है। तो द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट इज सेल वॉल, ठीक है। ये क्या होती है, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है, बहुत ही थिन होती है, डेलिकेट होती है और ऑल्सो लिविंग होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि इट अलाउज सेलेक्टिव पार्टिकल्स टू पास थ्रू, यानी कि कुछ ही एलिमेंट होते हैं जिनको ये अपने अंदर से पास ऑन होने देती है, हर सब्सटेंस को आपके सेल के अंदर या बाहर आने जाने नहीं देती है। तो ऑल्सो इट इज़ अ सिलेक्टिव परमिएबल। ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन्स की। और जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज किए हुए होते हैं, ठीक है। जो आपकी सेल होती है, सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, सिलेक्टिव परमेएबल होती है। और किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। और जो लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि ये जो आपकी सेल वॉल होती है ये आपकी पतली होती है, थिन होती है, आपकी डेलिकेट होती है, लिविंग होती है, प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। सेल की आउटर वॉल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है और ये लिपिड्स और प्रोटीन की मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल्स की। सेल वॉल्स के फंक्शन क्या होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन इज प्रोवाइड टू सपोर्ट द सेल। ये पाई जाती है आपकी केवल प्लांट सेल में। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आप आउटर कवरिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये लास्ट, ये बाहर वाली, ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, ये आपकी सेल को सपोर्ट देती है, मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। और ये आपकी जो सेल है उसको शेप भी प्रदान करती है, शेप भी देती है। ऑल्सो जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, सेल मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल, यानी कि इसके अंदर से कोई भी मटेरियल आ जा सकता है आराम से, ये सबको मटेरियल को आने जाने देती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, सपोर्ट टू द सेल, सेल को सपोर्ट देता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल इसके थ्रू ही, और ये आपके सेल्स को शेप देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल इज ऑल्सो अ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, डेड होता है, केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है ये। किसका बना हुआ होता है, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम फंगस की बात करें, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये फंगस में बना हुआ होता है काइटिन का, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी बनी हुई होती है काइटिन की। ये फ्रीली परमेएबल होती है, यानी कि सभी सब्सटेंस को अपने में से अंदर बाहर आने जाने देती है। ये सिलेक्टिव परमेएबल नहीं होती है, इट इज़ फ्रीली परमेएबल, ओके। सेल वॉल के फंक्शन क्या है, सेल वॉल के फंक्शन अगेन वही, ये आपकी जो सेल है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करती है, परमिशन देती है, एंड ऑल्सो जो शेप है सेल की उसको मेंटेन करती है, ठीक है। अभी हमने बात की थी अबाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या था, दैट वाज द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। दो में डिवाइड हुआ था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। अब हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। ये न्यूक्लियस आपके सेल के सेंटर में होता है, और अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन उसमें देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होती है, इसमें होती है आपकी न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये जो इसके अंदर आपको यहाँ पे ये वॉलेट कलर का जो ये फील्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोलस होता है, जो ये बॉडी शेप आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस होता है, दैट इज़ न्यूक्लियर मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें,
दैट इज़ नोन एज, जिसे हम क्रोमेटिन भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, दैट इट कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप, इसको एनवेलप भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये आपके इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो आपको वॉलेट कलर का फील्ड दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोलस, ये आपको हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है जिसे हम क्रोमेटिन भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। सेंटर में होता है सेल के। अब हम वन बाय वन करके इसके पार्ट को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको साइटोप्लाज्म से, जो ये आपको बताया था कि जितना भी सेल के अंदर आपके ये लिक्विड फिल भरा हुआ है, लिक्विड है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। इसमें आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये देखिए, और यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पोर होते हैं, इसी की वजह से इसमें जो सिलेक्टेड मटेरियल्स होते हैं या ये पोर्स ही जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज को अलाउ करते हैं न्यूक्लियस में या सेल में अंदर बाहर आने जाने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करती है। न्यूक्लियर जो पोर होते हैं मेम्ब्रेन में वो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है आपका, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या है, ये एक स्मॉल ओवल बॉडी है जो कि किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है प्रोटीन और आरएनए की, यानी कि इसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। और और इसमें क्या होता है, इसमें होता है राइबोसोम्स का फॉर्मेशन। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या काम होता है, ये आपका हायर क्लासेस का टॉपिक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियोलस आपका ओवल बॉडी होती है, ओवल शेप होती है इसकी बॉडी, जो किसकी बनी हुई होती है, प्रोटीन और आरएनए की बनी हुई होती है। मीन्स इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो भी सेल में डिवीज़न होता है, चाहे वो म्यूटोसिस है चाहे माइटोसिस है, वो इसी के कारण होता है, इसी में होता है। और इसी का इसका काम क्या है, दैट इज़ अ साइट ऑफ राइबोसोम्स फॉर्मेशन, यानी कि यहीं पे ही आपके राइबोसोम्स बनते हैं। कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मटेरियल की। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, इसमें आपके क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिनके जो बने हुए होते हैं आपके डीएनए और प्रोटीन के। जो पहले क्रोमोसोम जिसमें, जैसे कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं, ये जो ये थ्रेड जैसे लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये पहले इस तरह के होते हैं। ठीक है, इनको हम फ्रीली जब होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन कुछ समय बाद ये क्रोमोसोम्स इस तरह से हो जाते हैं आपके रिबन लाइक, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर छोटे 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 स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, और ये जीन्स ही क्या होते हैं, जीन्स ही आपके हेरिडिटरी व्हीकल्स होते हैं। हेरिडिटरी व्हीकल्स किसे कहते हैं, जिके जैसे कि मान लीजिए आपके मदर की आइज़ आपकी ब्लू है। ठीक है, तो जो उनका बेबी होगा उनकी उसकी आइज़ भी ब्लू होगी। तो वो ब्लू आइज़ का करेक्टर कहाँ से मिला उसको, वो अपनी मम्मा से मिला, मदर से मिला। और मदर का जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में कैसे गया, बेबी को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग टेक्निकल लैंग्वेज में। तो वो ऑफस्प्रिंग में कैसे गया, थ्रू जीन्स, यानी कि इन जीन्स की वजह से ही ये जो कलर ऑफ आइज था ये उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुआ। तो दैट इज़ नोन एज हेरिडिटरी व्हीकल्स। ये जीन्स जो हैं आपके हेरिडिटरी व्हीकल्स भी कहलाते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा जो न्यूक्लियर मटेरियल है, मटेरियल में क्या है कि क्रोमोसोम से मिलके बना हुआ होता है। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के, और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है। ये जो आपके जीन्स होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। बाद में ये डिवीज़न करने के बाद रिबन लाइक शेप में आ जाते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स क्या काम करते हैं, जीन्स हेरिडिटरी व्हीकल्स का काम करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की।
सेल साइकिल को रेगुलेट करता है, यानी कि सेल में जो भी डिवीज़न होता है उसको रेगुलेट करता है, जो भी उसमें प्रोसेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो जीन्स हैं वो हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स की वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है जीन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल, ये लिक्विड मटेरियल है सेल का। देखिए ये आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस वॉल के अंदर दो ये डबल लेयर वॉल है, इसके अंदर ये सारा का सारा आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, लिक्विड मटेरियल है और इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि आपका वैक्यूल हो गया, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स, आपके जो ये आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज सेंट्रियोसोम्स, ये आपको यहाँ पे ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है स्मूथ लाइनिंग सी दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपको जहाँ पर ओवल शेप दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, दीज आर माइट्रोकॉनिड्रिया। तो दीज आर ऑल आर ऑर्गेनेलीज, ये ऑर्गेनेलीज होती हैं साइटोप्लाज्म की, या किसी भी सेल की ऑर्गेनेलीज होती है जो साइटोप्लाज्म के इनसाइड पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली है आपकी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स पाई जाती हैं केवल प्लांट्स में, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, ये केवल किस में पाई जाती हैं? ये प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। सेकेंड वन इज माइट्रोकॉनिड्रिया, ये बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है, दोनों सेल्स में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स में ये आपका परमानेंट होता है, साइज में बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल्स में ये टेम्परेरी होता है, या तो पाया नहीं जाता या पाया भी जाता है तो बहुत कम समय के लिए पाया जाता है, टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। गोल्गी एपैरेटस, ये भी प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। लाइसोसोम्स, ये भी दोनों में ही पाया जाता है। तो आई होप आपको सेल ऑर्गेनेल समझ में आ गए होंगे कौन कौन से किस में पाए जाते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर और है नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है हमने बताया था आपको, ये केवल पाया जाता है आपके प्लांट सेल्स में, ये केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। तीन तरह का होता है, वन इज ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, एंड द क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आउटर मेम्ब्रेन है यानी कि, और ये इनर मेम्ब्रेन यानी कि डबल लेयर ये मेम्ब्रेन है इसके प्लास्टिड की, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, ये लिक्विड जो भरा हुआ है इसको लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं। एंड ये जो आपके कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं इन स्टैक, दैट ये कहलाते हैं आपके, दैट इज नोन एज ग्रेनम, ये ग्रेनम कहलाते हैं। लेकिन अगर ये एक ही अलग अलग शेप में हो तो इन्हें हम कहते हैं तब थैलेकॉइड। ठीक है, और ये क्योंकि ग्रीन इन कलर है तो इसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जा रहा है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इसमें कौन सा पाया जा रहा है आपका प्लास्टिड? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीव्स होती हैं वो फूड बनाने का काम करती हैं, इसीलिए उनको फूड प्रोडक्ट भी कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो प्लास्टिड्स की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट जो है आपका वो ड्यूरेबल मेम्ब्रेन है। स्ट्रोमा मैंने आपको बता दिया अभी, स्ट्रोमा पाया जाता है, जो लिक्विड भरा हुआ ये स्ट्रोमा है। ठीक है, और ये एक के ऊपर एक जो सिक्के की तरह रखे हुए हैं, कॉइन्स की तरह रखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेनम। अगर ये अकेले हैं, सिंगल हैं, तो दैट इज नोन एज थैलेकॉइड। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है कलर के, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही दे कैन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फंक्शंस की बात करें अगर हम प्लास्टिड्स की, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सबको पता है। ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करने का काम करता है, और फूड भी एज अ फैट फॉर्म, फैट या और तरह का जो फूड है आपका उसको स्टोर करने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स को
फ्लावर्स और फ्रूट्स को आपके कलर देता है, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट है वो आपके फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनेलीज की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका रोज शेप्ड होता है और डबल लेयर होता है। एक लेयर तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बाहर, ये बाहर है यहाँ पे, ये वन लेयर है। और दूसरी जो लेयर है दैट इज ये आपकी जो फोल्डेड है, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे रही है, डबल लेयर्ड है, ये सेकंड लेयर है आपकी, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, ठीक है। ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये आउटर है, ये आपकी पोरस होती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड होती है इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें होती है क्रिस्टी, इसमें क्रिस्टी होती हैं। ये स्मॉल बॉडीज होती हैं जिन जो ऑक्सीसोम को रखती हैं, जिनके अंदर ऑक्सीसोम पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीसोम का क्या फंक्शन है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको हाई क्लासेस में पता चलेगा। जो इसकी कैविटी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि ये कैविटी जो होती है ये कैविटी फिल्ड होती है मैट्रिक्स से, जिसमें कि आपका होता है डीएनए और राइबोसोम्स, यानी कि अपना न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है इसका। फंक्शन क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है केमिकल फॉर्म में। केमिकल इसका नाम क्या है, दैट इज एटीपी, ठीक है। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, ये हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमारी सेल को वर्किंग करने के लिए और भी काम करने के लिए मदद करती है, हेल्प करती है, तो इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें अपना डीएनए राइबोसोम्स होता है। फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेलीज है आपकी वैक्यूल। वैक्यूल पाई जाती है आपकी, मैंने आपको बताया था बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में, लेकिन एनिमल सेल में ये टेम्परेरी होती है, या तो होती नहीं है, होती है तो बहुत ही छोटी होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है। ये फ्लूइड से भरा हुआ होता है, ये देखिए यहाँ पे फ्लूइड होता है और मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। एनिमल सेल में या तो होता नहीं है, होता है तो बहुत छोटा होता है, नहीं तो एब्सेंट होता है, ठीक है। और साइज बहुत छोटा होता है और टेम्परेरी होता है एनिमल सेल्स में। जबकि अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, परमानेंट होते हैं। और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है इसकी टोनोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। और फिल्ड होती है एक फ्लूइड से, जिसे हम कहते हैं सेल सेप, यानी कि जो फ्लूइड है ये ब्लू कलर का, इसे हम कहते हैं सेल सेप, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या है, जो वैक्यूल्स है ये प्रोवाइड कराता है टर्जिटी और रिजिडिटी सेल को। टर्जिटी यानी कि इसमें वाटर जो होता है वाटर फुल अमाउंट में फिल रहता है। सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करता है, ये सब्सटेंस को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका नेटवर्क होता है जो कि इस तरह की कैविटीज़ में फिलअप होता है, ठीक है। इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम RER भी कहते हैं, ER भी कह सकते हैं। दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER भी कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करती है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक है, क्यों रफ कहते हैं इसको हम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसके ऊपर इस तरह की बॉडीज लगी हुई होती हैं, जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह के राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इनकी केवल बॉडी पाई जाती है इस तरह की। तो आई थिंक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक है
तो उसके ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो क्लियर होती हैं, उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये फैट को सिंथेसाइज करती है, ये फैट का निर्माण करती है, ठीक है। अदरवाइज जो अदर प्लांट्स और एनिमल्स में है, ये आपके जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके स्केलेटन का फ्रेमवर्क, यानी कि जो सेल है, सेल का जो स्केलेटन है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है, उसी तरह से जो सेल का स्केलेटन होता है उसके फ्रेमवर्क को तैयार करती है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइट कहलाती है आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दैट इज अ क्या करती है ये? दैट फॉर्म्स स्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपकी, वो वहाँ पर क्या है? दैट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी सेल के अंदर जो भी अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर गए हैं उनको वो बाहर निकालती है, ठीक है, उनको डिटॉक्सिफाई करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि सेल के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में भी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? गोल्जी एपरेटस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो एक के ऊपर एक इस तरह से स्टैक रहते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ये, ठीक है। स्टैक मेम्ब्रेन होती हैं, इनको हम क्रिस्टनी कहते हैं। ये है आपकी क्रिस्टनी, ठीक है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स में ये कहा जाता है डिक्टियोसोम। प्लांट सेल्स में क्या कहते हैं हम इसको? डिक्टियोसोम कहते हैं। फंक्शंस की बात कर ले हम गोल्जी एपरेटस के, तो ये सिक्रीट करती हैं या पैकेजेस, सिक्रीटिंग और पैकेजिंग का काम करते हैं, ऑल्सो डिस्पैच का भी काम करते हैं, और सेलुलर सिक्रेशंस का, ठीक है। जो भी आपके सेल्स में सिक्रेशन हो रहा है उसको सिक्रीट करना, पैकेज करना, डिस्पैच करना, ये सारा का सारा जो काम करते हैं, ये काम करते हैं आपके गोल्जी एपरेटस। ऑल्सो हेल्प करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, ये सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेली आपकी लाइसोसोम। लाइसोसोम ये देखिए इस तरह से मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर जो ये आप सुंदर सी ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स देख रहे हैं इस तरह की, ये क्या है? ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये डबल लेयर्ड होता है लाइबोसोम्स, जो लाइसोसोम्स है आपका डबल लेयर्ड होता है। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दीज आर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फंक्शन क्या है लाइसोसोम्स की? लाइसोसोम्स जो फॉरेन मटेरियल है, यानी कि जो आपका बाहर से कोई मटेरियल आ जाता है, बाहर से कोई अनवांटेड मटेरियल आता है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो वर्न आउट सेल्स है उनको रिमूव करते हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एज ए सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग? आपको मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके अंदर ये आपका लाइसोसोम है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम मान लीजिए यहाँ पे ये सेल डैमेज हो गई है, ठीक है, सेल खराब होने लगी है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? ये लाइसोसोम अपनी ही इस सेल को ईट अप कर जाएगा, इसको खा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच ऑर्गेनेलीज इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कौन सी ऑर्गेनेलीज आपकी सेल की कहलाती है सेल का सुसाइडल बैग? तो दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम है, ये फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। वर्न आउट सेल्स, अगर कोई सेल खराब हो गई है तो उसको भी वहाँ से रिमूव करता है। ऑल्सो अगर सेल खराब हो गई है तो सेल को ये खा जाता है, ख़त्म कर देता है। तो ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलिए अब हमने इतनी बातें कर ली हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स के अब आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेलीज आपका एनिमल सेल में पाया जाएगा, कौन सा आपका प्लांट सेल में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा। न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल दोनों सेल में मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में मिलेगी। जबकि जो सेल वॉल है सेल्यूलोज वाली, वो केवल आपको मिलेगी प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। जो आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल आपकी केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है।
हाईली परमेबल होती है, सिलेक्टिव परमेबल नहीं होती है। सिलेक्टिव परमेबल आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। परमानेंट वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो नहीं पाया जाता, और पाया भी जाता है तो टेम्परेरी होता है, बहुत छोटा होता है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। जो प्लांट सेल में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। वैक्यूल्स या तो बहुत बिग होते हैं प्लांट सेल्स में और परमानेंट होते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स या तो होंगे नहीं, और अगर होंगे भी तो वो टेम्परेरी होंगे और साइज़ में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस